दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश में यूसीसी की चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गांव गिरांव के एक सामान्य व्यक्ति तक यूसीसी की चर्चा कर रहा है। उसके बारे में वो कितना जानता है या नहीं जानता है ये अलग बात है, लेकिन सभी के जुबान पे यूसीसी है। यानी उसको पता है कि देश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम हिंदी में कहें तो वो है समान नागरिक संहिता। और इसके विचार मोदी सरकार के मन में यूं ही नहीं आया, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मजबूत सरकार है और संख्या बल भी है लोकसभा में, राज्यसभा में थोड़े संख्या बल की कमी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री यूसीसी के कई बातों को लेकर इसे बकवास कहते हैं। बकवास क्यों कह रहे हैं? बकवास यूसीसी पर विपक्षी पार्टियों के विचार को बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां सबको भड़का रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं और बकवास कर रही हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियां बकवास नहीं कर रही हैं। हम बताएंगे कि वो कहां बकवास नहीं है और आप जो कह रहे हैं वही बकवास है। तो मित्रों, प्रधानमंत्री के अंदर 2024 को लेकर, अपने सरकार के भविष्य को लेकर चिंता है। वो चिंतित हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार कैसे बनाई जाए, और इस जुगत में लगे हुए हैं। हो भी क्यों ना, राम मंदिर बन रहा है, इसलिए राम मंदिर एजेंडे से बाहर हो गया, मुद्दे से बाहर हो गया। पुलवामा भी आया और गया। ये जानते हैं कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और भारत करना जरूरी है। आपने देखा है 370 के पीछे भी इनका यही इरादा था, 3 तलाक के पीछे भी यही इनकी सोच थी। और हम बताएं कि 3 तलाक से हो सकता है मुस्लिम महिलाओं को कुछ फायदा हुआ हो, लेकिन तलाक में कोई कमी नहीं आई। तलाक बदस्तूर जारी है। लेकिन हमारे जो बहुसंख्यक जो हिंदू भाई हैं, ये बिन तेल के पकौड़ी उस समय हो गए थे और सड़कों पर उतरकर मिठाई बांट रहे थे। ये जरा सोचने की बात है कि ये जो 3 तलाक था ये मुस्लिम समाज को लेकर के था, मुस्लिम धर्म को लेकर के था, तो फिर हिंदू मिठाई क्यों बांट रहे थे? इस पर आप गौर करें। हम दर्शकों से कहेंगे कि वो गौर करें कि आखिर ये कौन सा एजेंडा है, ये किस तरह का एजेंडा है। आज फिर एक बार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी प्रधानमंत्री 2024 को यूसीसी के एजेंडे को लाकर या एजेंडे का प्रोपगंडा बनाकर सत्ता में आना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो पूरी तरह से एजेंडे में तब्दील कर दिया उन्होंने। लेकिन हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है, एक एजेंडा है और देश को गुमराह करना है।
ताकि लोग गुमराह हों और हिंदू बाहुल्य जो वोट है, जो बहुसंख्यक वोट है, उसे झपटा जाए और 2024 में परचम एक बार फिर मोदी जी लहराएं। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके पीछे मन में यही है प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के, यही एजेंडा है जहां पर बहुसंख्यक को अपने पक्ष में किया जाएगा और बहुसंख्यक के सोचने और समझने की क्षमता शायद कुछ कम है। इसीलिए एजेंडा सेट किया जा रहा है कि वो एक बार फिर सेंटिमेंटल हो जाएगी, भावनाओं में बह जाएगी और उसको लगेगा कि मुसलमानों पर तो ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने चोट पहुंचाया है। इसे मुसलमान बहुत दुखी हैं, इसे उनको बहुत क्षति पहुंची है और बहुसंख्यक हिंदू वर्ग इकट्ठा होकर इनको मतदान कर देगा। क्या सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह और प्रॉपर्टी से ही यूसीसी का मकसद पूरा हो जाता है? और क्या मुसलमानों में ही है? ऐसा नहीं है। देश के अंदर तमाम जातियां रहती हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग लोग हैं, यहाँ वनवासी हैं, यहाँ आदिवासी हैं, तो सबके यहाँ शादी विवाह के अलग अलग उनके संविधान में उनको आज़ादी मिली हुई है। इसको नहीं बताया जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि मुसलमानों पर अंकुश लगेगा और वो 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी के जगह पर 1 शादी करेंगे और उनके बच्चे कम होंगे। भाई मेरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं है, तो फिर कैसे रोक लगेगा? इस पर भी गौर करें और सोचिए कि सरकार के मंशा क्या है। सरकार के अंदर चोरी करने की जो उसके दिल में है, चोर वो क्या है? जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। अरे भाई आपको यूसीसी लाना है तो पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। इतना ही नहीं, एक और बात जो बहुत पते की बात है, हम किसी को दुख पहुंचाने के इरादे से ये बात नहीं कह रहे हैं। हम अपने दर्शकों में हम विश्वास जताने के लिए बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी दर्शक को इससे किसी भी तरह का सेंटिमेंटल दुख पहुंचे। और वो बात यह है कि अगर यूसीसी की बात हो रही है तो फिर देश से आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। फिर आरक्षण कैसा? यहां बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी बार बार यही कहते हैं कि एक घर में एक नियम और एक देश में एक कानून। भारत का एक अगर राष्ट्रीय ध्वज है तो कानून भी एक होना चाहिए। अगर कानून एक होने की बात हो रही है तो फिर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। हम इसमें किसी तरह की कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आपके सामने विचार रख रहे हैं। यह आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने में भी जो आरक्षण है वो भी समाप्त होना चाहिए। शिक्षा में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, रोजगार में भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तब तो यूसीसी कारगर है। अन्यथा यूसीसी एक इस मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा सरकार का प्रोपगंडा है और बकवास है, बाकी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को देखने के लिए अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।